फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल श्रेष्ठ भारत। अक्सर सुना है मीठा ज्यादा खाने से बोल भी मीठे निकलते हैं। शायद ऐसा ही कुछ मीठा सा जादू था सुर कोकिला लता मंगेशकर जी के आवाज में, जिनका आज बर्थडे है। लता जी तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज का जादू आज भी फिजाओं में गुलजार है। लता मंगेशकर का हर गाना अनमोल है, फिर चाहे मेरी आवाज ही मेरी पहचान हो या हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। देशभक्ति के ऊपर गाया उनका गीत जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी आज भी सुनते ही शरीर में सिरहन पैदा कर देता है। करीब 70 दशक से भी ज्यादा समय से सिनेमा जगत को आवाज देने वाली लता जी ने लगभग हर हीरोइन के लिए गाना गाए हैं। उनकी आवाज का जादू ऐसा था कि हर अदाकारा पर फिट बैठता था। उनकी जादुई आवाज हर उम्र की हीरोइन से बखूबी मैच होती थी। अब आपको बताते हैं कि शुरुआत में हमने मीठा खाना और मीठे बोल वाली बात क्यों कही थी। दरअसल भारत रत्न लता जी को केसर जलेबी खाने का बहुत शौक था। वो केसर जलेबी की दीवानी थी और गाने भी वैसे ही मीठे मीठे गाती थी। उनकी आवाज का जादू ना सिर्फ हमारे देश में चलता था बल्कि पड़ोसी देशों में भी उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। लता मंगेशकर को संगीत विरासत में मिली थी। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी थिएटर करते थे। वो एक्टर, म्यूजिशियन और वोकलिस्ट भी थे। बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि लता जी का नाम पहले हेमा रखा गया था, लेकिन जब वो 5 साल की हुई तो उनका नाम बदलकर लता कर दिया गया। इसी तरह लता दीदी से जुड़े कई कहे और अनकहे किस्से हैं, जिनमें से सबसे खास किस्सा आज हम आपको बताने वाले हैं। लता मंगेशकर और संगीत का साथ बचपन से ही गहरा रहा है। जब वो 20-22 साल की हुई उस वक्त वो एक दिन में 6 से 8 गाने रिकॉर्ड किया करती थी। सुबह 2 गाने, दोपहर में 2 गाने और रात में 2 से 3 गाने रिकॉर्ड करना उनकी आदत बन गई थी। ऐसे में पूरा दिन मेहनत करके जब लता दी सोने जाती थी तो रोजाना एक जैसा सपना देखती थी। एक दिन लता जी ने उस सपने का जिक्र अपनी माँ से किया। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि वो रोजाना सपने में सुबह के वक्त समुद्र के पास एक देवी के मंदिर को देखती थी। वो जब मंदिर का दरवाजा खोलती थी तो काले पत्थर की सीढ़ियां और रंग बिरंगे पानी नजर आते थे। जब वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती थी तब रंग बिरंगा पानी उनके पैरों को छूने लगता था। इस सपने के बारे में एक बार स्वर कोकिला ने अपनी माँ से मतलब पूछा। उनकी माँ ने सपने का मतलब बताते हुए कहा था कि लता, ये भगवान का आशीर्वाद है, देखना एक दिन तुम बहुत मशहूर हो जाओगी। माँ की कही बात लता दी की जिंदगी में हकीकत साबित हुई। लता जी इतनी मशहूर हुई कि जिस दिन उन्होंने दुनिया से रुखसत ली पूरी दुनिया को रुला कर चली गई। आज लता जी भले हमारे बीच ना हो, लेकिन अपने गाने के जरिए लोगों के दिलों में बसती है। लता जी ने महज 13 साल की उम्र से अपने करियर की शुरुआत की थी और अपने सुनहरे लंबे करियर में उन्होंने अलग अलग भाषाओं में करीब 30,000 से ज्यादा गाने गाए। सच में इनके गले में साक्षात माँ सरस्वती का वास था। शायद तभी उनके गानों को सुनकर मन में शांति और रूह को सुकून मिलता था। वेल, दैट्स इट फॉर नाउ। ऐसे ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।